कलश से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्या पुण्य किया है कि सबके सिर पर विराजते हो। उसने कहा कि मिट्टी के रूप में था, तब पैरों में गूंधा गया, बनने के बाद धूप में तपा, फिर अग्नि में जलाया गया। इतने अपमान के बाद तुम्हारे सिर पर आया हूँ। Hi folks, welcome to another video of Artisan Reads. इस वीडियो में we'll be painting on a random object. As you can see, a कलश। ये मटका मेरे छत के एक कोने में ऐਵੇਂ ही पड़ा हुआ था और ये संभाल के इसलिए रखा हुआ था क्योंकि इससे रुद्राभिषेक किया गया था। तो इसकी उम्र और बढ़ाने के लिए और इसको और संभाल के रखने के लिए हम इसे नीचे ले आए और इस पे रैंडमली पेंट कर दिया। इंडिया में मटके पे पेंटिंग तो काफ़ी समय से काफ़ी पॉपुलर है। बाज़ार में भी काफ़ी सुंदर सुंदर पेंटेड और डेकोरेटेड मटके मिल जाते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रेडिशनल सी पेंटिंग का इंस्पिरेशन भी उन्हीं मटकों से ही आया है। इसको बनाने में किसी भी मेजरमेंट का, किसी भी प्रिसिजन, किसी भी रेशियो का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसको डायरेक्टली पेंट कर दिया गया है। किसी भी शुभ चीज़ को करने से पहले हम लोग कलश की स्थापना या कलश के प्रतीक को इस्तेमाल क्यों करते हैं? जब असुरों और देवताओं ने मिल करके समुद्र मंथन किया था तो उसमें कई चीज़ें निकली थी। उसमें से जो एक चीज़ थी वो अमृत था और अमृत एक कलश में था। तो वहाँ से कहा जाता है कि कलश की उत्पत्ति हुई थी और वो इतना सेक्रेट या इतना पवित्र था, इसलिए उसकी पूजा होने लगी और फिर धीरे धीरे वो हर शुभ कामों में इस्तेमाल होने लगा। कलश को पंच तत्वों और प्रकृति का प्रतीक भी माना गया है। पंच तत्व यानी पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल। और देखा जाए तो कलश को बनाने के लिए भी इन्हीं पंच तत्वों का ही इस्तेमाल होता है। मिट्टी को पानी में गूंथ करके कुम्हार मटके को शेप देता है, फिर उसको सुखा करके जला करके अग्नि में एक मटका पूर्ण रूप से तैयार होता है। और हम लोग भी तो पूजा करते समय इसमें गंगा जल भर के इसको आम के पत्तों से सजा करके, इसमें नारियल सजा करके अपनी पूजा का आरंभ करते हैं। और पूजा के बाद भी इसमें पेड़ लगा करके इसको एक गमले की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। तो जिस गमले का बनना, इस्तेमाल होना फिलॉसफिकली इतना इंस्पायरिंग है, वो शुभता तो लाएगा ही।